क्या आप जानते हैं कि नई पीढ़ी के एयरशिप 10 से भी अधिक बार फिल्मों के नायक बन चुके हैं? सबसे प्रसिद्ध फिल्मी एयरशिप में से एक 1996 की फिल्म ना वर्षिने मिरा दुनिया की छोटी पर से है। वर्तमान में यह पेरिस के डिज्नीलैंड में स्थित है। सही कहें तो वहां रॉबर्ट स्टीवेंसन की फैंटेसी फिल्म के एयरशिप हाइपेरियन की एक प्रति रखी गई है। भव्य और सुंदर, वह मानो समय में थम गया है, जो रोमांच और दूर दराज की दुनियाओं की याद दिलाता है। और भले ही यह हाइपेरियन कभी हवा में न उठे, इसका एक बड़ा भाई है, एक असली हवाई जहाज, जिसे 1974 में प्रतिभाशाली ब्रिटिश कलाकार पीटर एलेनशॉ के निर्देशन में बनाया गया था। एलेनशॉ, जो अपने नवोन्मेषी विशेष प्रभावों और डिजाइन के कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, ने उड़ने वाले जहाज के अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। डिज्नी स्टूडियो के प्रतिनिधियों का दावा था कि यह जहाज उड़ने में सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तथ्य का कोई दस्तावेजी प्रमाण शेष नहीं है। हालांकि कला, इंजीनियरिंग और कल्पना को एक साथ जोड़ने वाले इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। एलेनशॉ का जहाज असाधारण और साहसी विचारों का प्रतीक है, जो कल्पना की कोई सीमा नहीं जानते। संभव है हम वैसी एयरशिप्स देखें, विज्ञान फंतासी फिल्मों में दिखती हैं। आखिरकार एयरशिप्स का युग वापस आ रहा है। दुनिया भर के डेवलपर्स और डिजाइनर एयरशिप्स के बेहतर मॉडलों की नई अवधारणाएं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इतिहास में कई बार हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की चोरी के मामले सामने आए हैं, लेकिन एयरशिप की चोरी का एक भी मामला नहीं है। ऐसा अब तक केवल कला में ही हुआ है। उदाहरण के लिए 1966 की एनिमेटेड फिल्म चोरी हुई एयरशिप, जिसकी कहानी जूल्स वर्न के उपन्यासों पर आधारित है। आपका क्या विचार है? ऐसे आपराधिक मामले क्यों नहीं होते? हमारा मानना है कि इसका कारण एरोस्टैट्स की उड़ान और तकनीकी विशेषताओं के बारे में जानकारी की कमी है। इसकी पुष्टि हाल ही में हुई एक घटना से होती है, जो अप्रैल 2025 में नाडुते एयरशिप्स आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी थी। वहां एयरशिप की चोरी नहीं हुई, बल्कि वह असल में खुद ही शूटिंग स्थल से निकल गया। उस भागे हुए एयरशिप के युवा डेवलपर ने इसे बंद जगहों में उड़ान भरने के लिए प्रोटोटाइप के रूप में बनाया था, और ऑपरेटर, जो तकनीकी बारीकियों को बिल्कुल नहीं समझते थे, शानदार दृश्य शूट करना चाहते थे, और उन्होंने किशोर आविष्कारक को डिवाइस को बाहर आजमाने के लिए मना लिया। जैसे ही एयरशिप की नाक हवा बहाव महसूस किया, मॉडल तुरंत ऊपर उड़ गई। संभावना है कि कालुगा क्षेत्र में कहीं यह उड़ान यान अब भी खोजा जा रहा है, क्योंकि इसमें महंगे ड्राइव और बैटरियां लगी हैं। हालांकि नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के प्रतिभागियों को ऐसी कोई चिंता नहीं है। अगर आप पहले से हमारे साथ हैं, तो आप न केवल असली उड़ान यानों के निर्माण की सभी तकनीकी बारीकियों को देख सकते हैं, बल्कि उनकी संचालन से कमाई भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और आधुनिक एयरशिप की संभावनाओं के बारे में और जानें।